आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, हॉल हेरोल्ड प्रक्रम से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CaF2 और Al2O3 में मिलाने पर मिश्रण का गलनांक कम होता है और उसमें चालकता आती है। CaF2 जो है वो फ्लॉस्फोर होता है और Al2O3 जो होता है हमारा, ये होता है एल्यूमिना। तो ये दोनों मिलाने पर मिश्रण का गलनांक कम होता है और इसमें चालकता आती है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिना का, तो निर्जल एल्यूमिना जो होती है उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब 2050 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और उसमें क्रायोलाइट मिला देते हैं और क्रायोलाइट और फ्लॉस्फोर मिला देने से क्या होता है, इसका गलनांक कम हो जाता है, जो कि 875 से 950 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये कथन तो हमारा सत्य कथन है। ठीक है, परंतु हमें बताना कौन सा कथन है, गलत कथन की बात करनी है हमें। ठीक, तो ये तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, रॉन्ग आंसर। ठीक, दूसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कैथोड पर Al3+ अपचयित होकर एल्युमिनियम बनता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो कैथोड होती है, विद्युत अपघटनी विधि है, हॉल हेरोल्ड विधि जो हम बात कह रहे हैं, इसमें जो एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है वो कैथोड पर प्राप्त होता है और Al3+ आयन में अपचयित होकर एल्युमिनियम बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये कथन भी हमारा सत्य हो गया, परंतु हमें कथन गलत साबित करना है, गलत बताना है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे कथन की बात करें, तीसरा क्या कह रहा है, Na3AlF6 विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये ऑप्शन जो है ये हमारा, अभी हम इसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन क्या है, इस प्रक्रम में CO तथा CO2 गैस का उत्पादन होता है। तो अगर हमने विद्युत अपघटनी विधि क्रायोलाइट पूरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, जब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है 950 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि घटकर क्रायोलाइट और फ्लॉस्फोर मिला देने से घटकर 950 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, उसका गलनांक घट जाता है। तो क्या होता है, कैथोड पर हमें एल्युमिनियम प्राप्त होती है और हमें कार्बन एनोड पर कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हॉल हेरोल्ड प्रक्रम में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्राप्त होती हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी हमारा सही ऑप्शन है, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत होगा। तो हमारा अब कौन सा ऑप्शन बचा है, तो यही ऑप्शन बचा है। ये ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, और सही भी है इसलिए क्योंकि जो ये क्रायोलाइट होता है Na3AlF6 जो है हमारा क्रायोलाइट, वो विद्युत अपघट्य का कार्य नहीं करता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य का कार्य नहीं करता है, इस वजह से ये कथन गलत है। ये सिर्फ गलनांक को नीचे करने के लिए मिलाया जाता है, क्योंकि एल्युमिना का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया कि उससे रिलेटेड कुछ अभिक्रियाएँ हैं जो हमारी विद्युत अपघटनी विधि या हॉल हेरोल्ड प्रक्रम में उपयोग होती हैं। ठीक है, ये एनोड पर क्या बनता है और कैथोड पर क्या बनता है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।